हमारा पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड, कौन सा फंड को रखना है? मल्टी कैप फंड वर्सेस इंडेक्स फंड के ऊपर हमेशा एक डाउट रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड को लेके आप जो है एक लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स होता है, कभी कभी आपको स्मॉल कैप बेस्ड इंडेक्स मिलता है, मिड कैप बेस्ड इंडेक्स मिलता है, लेकिन ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता है अमूमन कि एक ही इंडेक्स में हर एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक टाइप का कैप रहे, ऐसा तो इंडेक्स नहीं होता है। तो इसके ऊपर ये वीडियो में हम थोड़ा सा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मल्टी कैप फंड और इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे, हमें एज अ इन्वेस्टर क्या करना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और हमारा पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या बनना चाहिए आइडियली एज ग्रुप अनुसार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो देखिए, इंडेक्स फंड हमेशा आप लोगों को मेरा यही सजेशन रहता है कि आप लोगों का फंड में या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में अगर आप 4 या 5 फंड लेके चल रहे हैं, उसमें एक एटलीस्ट आप इंडेक्स फंड को जरूर शामिल करेंगे। इसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है डिटेल्ड बेस्ट इंडेक्स फंड के ऊपर और कैसे पोर्टफोलियो एलोकेशन रहेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए, ऐसा तो कोई इंडेक्स नहीं है कि आप ले लिए और बस आपको सभी जो कैप है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी का मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आज का दिन में अगर देखेंगे आपका जो सेंसेक्स इंडेक्स है, तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड का सेंसेक्स प्लान है, जैसे कि एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान, आईसीआईसीआई सेंसेक्स प्लान, ये 2 अच्छा फंड है। इसके साथ साथ आप अगर निफ्टी 50 में आएंगे तो यूटीआई निफ्टी 50 प्लान है, वो अच्छा है। तो ये सब जो है ये फ्रंट लाइन स्टॉक यानी ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप यानी लार्ज कैप बेस्ड म्यूचुअल स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो आपको लार्ज कैप के लिए ये रहे। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे थोड़ा सा स्मॉलर भी लेना चाहिए, तो हाँ, एक ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप निफ्टी 100 जो इंडेक्स आता है, जहां पे निफ्टी 50 और आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 2 इंडेक्स है उसको मिला के टॉप 100 कंपनीज को इंडिया का लेके ये जो इंडेक्स है ये क्रिएट किया गया है। तो इस इंडेक्स को आप जरूर ले सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि नहीं मुझे लार्ज कैप के साथ साथ थोड़ा सा मिड कैप मुझे चाहिए, एक साथ मैं रखना चाहता हूं, वो ये ले सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 100 स्टॉक है, तो इसमें आपका जो प्रोज और कॉन्स दोनों में बोल रहा हूं, सुविधा असुविधा। असुविधा क्या हो सकता है? 100 स्टॉक है तो बहुत सारा ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को हो जाएगा। देखिए, अगर आपका जो अमूमन एक पोर्टफोलियो अच्छा बिहेव करता है, अगर पोर्टफोलियो में मान लीजिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर मान लीजिए 20-30 मैक्सिमम 35 इतना तक रहे तो ठीक है, मतलब अच्छा रहता है, ठीक है, डाइवर्सिफाई भी रहा और आपको ज्यादा भी बड़ा नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है। ये स्टॉक एलोकेशन ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक जो मैं बोला हूं 30, 35, 40 जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे कि ये इंडेक्स जो है निफ्टी 100 जो इंडेक्स है, इसमें 100 स्टॉक्स मौजूद है, तो उसके हिसाब से जो लास्ट का मान लीजिए जो स्टॉक्स आता है उसका वेटेज जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो वो तो ना के बराबर है, बोलने के लिए 100 है लेकिन ना के बराबर एलोकेशन या वेटेज रहता है अपना इंडेक्स में। तो ये इससे लेना बेटर है। आप लोग मेरे हिसाब से अगर आप एक मल्टी कैप ओरिएंटेड एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो मेरे जो राय रहेगा, मैं डायरेक्ट राय में आ जाता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। बहुत सारे लोग आप लोग डिफर कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए क्या करना है आप लोगों को, आप जो सेंसेक्स प्लान या निफ्टी 50 प्लान ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ मैक्सिमम आप एक निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला जो म्यूचुअल फंड है वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस प्लान में वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं निफ्टी 50 या सेंसेक्स प्लान जो है उसको ले लीजिए। उसके साथ साथ मान लीजिए आप कुछ अच्छा मिड कैप ले लीजिए फंड अपना पोर्टफोलियो में। जैसे कि आज का दिन में अगर बोलता हूं कि आप देखिए एक्सिस मिड कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ले सकते हैं। ऐसा ही अब स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप,
कैप हो गया, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप में डीएसपी ब्लैक रॉक का मिड कैप जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब जो मैं फंड बोला इसमें से एक दो फंड आप चूज कर सकते हैं ताकि आपका मिड कैप का जो पोर्शन है वो आ गया। तो आपका लार्ज कैप हो गया जो प्योरली इंडेक्स में आप प्ले कर रहे हैं, एक आपका हो गया मिड कैप ओरिएंटेड फंड, और उसके साथ अगर आपका रिस्क अगर टॉलरेट होता है, आपका अलाउ करते हैं, तो आप स्मॉल कैप में जाइए, नहीं तो लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड पोर्टफोलियो रहा तो भी आपका इनफ है। आपका अगर लॉन्ग टर्म का गोल है वो आपका फुलफिल हो सकता है। तो मल्टी कैप आपको खुद को बनाना है। अगर आप प्योरली इंडेक्स फंड लेके प्ले करना चाहते हैं तो उसको रखिए। उसके साथ साथ आपको जहां पे वो इंडेक्स में खामियां रहेगा, मान लीजिए आप सेंसेक्स प्लान लिए तो सेंसेक्स प्लान में तो लार्ज कैप फंड रहा तो मिड कैप नहीं है, तो मिड कैप जो खामियां है वो इंडेक्स में, उसको भरने के लिए आप कुछ एक्टिवली मैनेज फंड लीजिए। सेम चीज अगर मान लीजिए आप निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उसको प्रेफर करते हैं और उसके चलते आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को लिए हैं अपना पोर्टफोलियो में, तो आपका क्या हुआ, थोड़ा सा वो मिड कैप ओरिएंटेड है, थोड़ा सा मिड कैप, क्योंकि वहां पे भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मिड कैप होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एक बिग लार्ज कैप वाला एक्टिव फंड को ले लीजिए अपना पोर्टफोलियो में। उसमें आप एसबीआई फोकस्ड फंड ले सकते हैं, एक्सिस फोकस्ड फंड ले सकते हैं, या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड आप ले सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड, कनाडा रोबेको का अच्छा फंड आता है, कनाडा रोबेको लार्ज कैप फंड, ये सब आप ले सकते हैं। बेस्ट कौन सा फंड्स है जो इन जनरल है, उसके लिए मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूंगा, जहां पे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021 के लिए मैं डिस्कशन किया हूं, वो आप देख सकते हैं। प्लान करना है एकदम सटीक से कि आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। यहां पे मल्टी कैप वर्सेस इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग है, लेकिन आपका खुद का पोर्टफोलियो में दोनों का एक ओवरऑल मल्टी कैप जैसा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, जहां पे आपका थोड़ा सा लार्ज कैप भी रहना चाहिए, थोड़ा सा आपका मिड कैप भी रहना चाहिए। मैं स्मॉल कैप को उतना तवज्जो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड भी एक ले लेंगे, एक मान लीजिए मल्टी कैप फंड है, उसमें भी अभी सेबी के रूल अनुसार 25% मैंडेटरी उन लोगों को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेट करना ही पड़ेगा, तो आपका तो हो जाएगा लगभग। तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक बार एनालिसिस कीजिए ये वीडियो देखने के बाद देखिए कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐसा ना हो जाए कि आपका पास मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड है, आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है, आपका पास सब कुछ लार्ज कैप बेस्ड फंड है, उसके ऊपर आप सेंसेक्स प्लान को, एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान या इंडेक्स का जो सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स है उसको आप ऐड कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मतलब लार्ज कैप पड़ा हुआ है। लार्ज कैप आज के दिन में जो भी लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड है उसका अगर पोर्टफोलियो ओपन करके आप देखेंगे तो उसमें रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये सब जो टॉप कंपनीज है 10-12, ये सब रहता ही रहता है, वो कॉमन ही रहेगा ज्यादातर क्षेत्र में। तो आपका जो पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है वो ज्यादा हो जाएगा, इसको आपको अवॉइड करना है। तो एक दो फंड आप लार्ज कैप रखिए। अगर लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला जो इंडेक्स है उसको शामिल कर लीजिए। निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी का मिड कैप वाला जो इंडेक्स है उसके ऊपर भी ईटीएफ, उसके ऊपर भी फंड्स कुछ म्यूचुअल फंड्स ने लाए हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल में मैं अलग सा एक वीडियो बना के वो सब जो इंडेक्स है उसको भी मैं कवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं, फ्लेवर तो आपको क्लियर हो गया, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर धारणा क्लियर हो जाए ना, कैसे पोर्टफोलियो को करना है, कैसे इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड को लेके खेलना है, पूरा एकदम डाइवर्सिफाइड वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है, ये धारणा अगर आपको मिल जाएगा ना तो आप आराम से फंड चूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी फंड कैटेगरी के ऊपर बेस्ट फंड कौन सा है उसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल में है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन, कितना परसेंटेज वाइज रखना चाहिए। तो देखिए अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें एटलीस्ट आप 10%, 20% इतना आपका इंडेक्स फंड का जो है वो एलोकेशन रखिए। बाद बाकी आप थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप ऐसा रखिए। जो लोग 20s में हैं, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेशली, वो आप
थोड़ा सा मिड कैप के ऊपर ज्यादा जोर दे सकते हैं। मैं स्मॉल कैप के ऊपर उतना नहीं बोल रहा हूं, स्मॉल कैप थोड़ा सा वोलेटिल रहता है, लेकिन मिड कैप जो फंड है वो भी थोड़ा सा स्मॉल कैप में एलोकेशन अपना रखता है, उससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आप लोग जो 20s में है उस लोगों का जो लक्ष्य रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो आप लोग एक अच्छा मिड कैप थोड़ा सा आप जा सकते हैं। मिड कैप में आप लोगों का अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में 40% भी एलोकेशन रहेगा तो भी चलेगा, आराम से उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बाद बाकी थोड़ा सा लार्ज कैप बेस्ड रखिए। जो लोग अपना 30s और 40s में है उन लोगों के लिए आप लोग भी इंडेक्स का लिए 10-20% आपका जो ओवरऑल है वो इंडेक्स फंड में रखिए। और उसके साथ साथ बाद बाकी में आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए, लार्ज कैप मिड कैप ऐसा। मिड कैप में आपका 20% 25% आप जा सकते हैं, उसके बाद बाकी आप लार्ज कैप रखिए। और अगर आप 30 या 40s में हैं तो आपको थोड़ा सा डेप्थ फंड भी लाना है, तो डेप्थ फंड को भी थोड़ा सा वहां पे एलोकेट कीजिए। ऐसा आप एलोकेशन रखिए। और इंडेक्स फंड को कैसे प्ले करना है मैं बोल दिया। तो ऐसा स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं हो जाएगा। तो ऐसा आपका पोर्टफोलियो को अगर वेल डाइवर्सिफाई करेंगे, एक थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे, तो आप जो है मार्केट जो आपको रिटर्न देगा उसको थोड़ा सा आप बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को आप जरूर बीट कर पाएंगे और थोड़ा सा मार्केट से अच्छा रिटर्न आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कमा के जरूर देगा। इस आशा के साथ ये वीडियो अभी खत्म करता हूं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।